morning class. This is the 8th video lecture of chapter electricity for class 10th, and topics were covered in this chapter are introduction, charges, conductor and insulator, current, potential difference, electrical circuit, symbols, Ohm's law, resistance, factor on which the resistance depend, resistivity, combination of resistance, पैरेलल एंड सीरीज हमारा कॉम्बिनेशन हो चुका था एंड पैरेलल में नहीं, पैरेलल भी हो चुका था, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका हो चुका था। एंड लास्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। दिस इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। Let I current flowing through a resistor of resistance R and potential difference across the resistor is V. When charge Q move against the potential difference V in the time t, the amount of work done is equal to W is equal to Q into V. एक्चुअली जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी F इंटू एस। अब यहाँ पे फोर्स जो हो रहा है एक्चुअली में जो हो रहा है वो जो चार्ज मूव हो रहा है उसके अगेंस्ट में, और वो हो गया हमारा Q, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीन्स कि जो ये इसकी डिस्टेंस हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V, तो W इज इक्वल टू Q इंटू वी। ये हमारा वर्क डन हो गया किसी भी सर्किट में जब कोई चार्ज मूव करता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ओके, तो अब हम इसको आगे समझेंगे। अगर हम यहाँ पे W इज इक्वल टू V इंटू Q में हम मल्टीप्लाई करते हैं T एंड स्मॉल t, तो ये तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो T और T कैंसिल हो सकता है, हमारा वही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे Q अपॉन T की जो वैल्यू होती है वो होती है I। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं करंट के लिए, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं I, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू V I T। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला निकला W इज इक्वल टू V I T। ये हमारा वर्क डन होगा जब किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो W इज इक्वल टू V I T। Thus the work done by the battery of moving the charge in an electrical circuit is equal to V I T। बैटरी हैज केमिकल, एक्चुअली जो बैटरीज होती है उनमें केमिकल एनर्जी होती है ड्यू टू विच इट कैन डू वर्क। एज द बैटरी डन वर्क इट्स केमिकल एनर्जी डिक्रीजेस, यानी बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो उसमें डेवलप होता है, और एक टाइम तक क्या होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंट इक्वल हो जाता है दोनों साइड में, दो टर्मिनल्स होते हैं, तो एक्चुअली उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, टोटल जो उसमें एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो केमिकल एनर्जी होती है वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में या अदर एनर्जीज में या लाइट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यहाँ पे बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन द रेजिस्टेंस, यानी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको हम यहाँ पे बताते हैं जो वर्क हमारा किया गया है वो, यानी वर्क उतना ही किया होगा जितना उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब जैसे आपको हम बता दें कि अगर जैसे किसी हम सरफेस पे दूसरी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं या उसको उसके अगेंस्ट में मतलब उसको रब कराते हैं, सिर्फ रब कराने से कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हीट होने लगता है। जैसे आप अपने हाथों को ही जब आपस में रब करते हैं तो हमारे हाथ जो होते हैं थोड़े से हीट हो जाते हैं। वो हीट कहाँ से आती है, एक्चुअल में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं
तो उसमें मतलब उसको रब मूव करते हैं तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है अगेंस्ट में होता है, तो जो हम लोग एनर्जी लगाते हैं जिससे वो मूव करता है, फोर्स लगाते हैं, तो एक्चुअल में वो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करता है उस फोर्स का। तो जब वो अपोज करेगा तो फोर्स जो होगा वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, वो करंट का अपोज करता है। देन करंट जो होता है वो करंट कन्वर्ट होने लगता है, यानी करंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है हीट एनर्जी में। और इसी को बोलते हैं क्या नाम, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इसी को बोलते हैं। और जो वर्क किया जाता है वो हमने निकाला, वर्क हमारा कितना निकला, VIT। और जो वर्क किया गया है उतनी ही हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी हीट निकलने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, H=VIT। दिस हीटिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉमनली नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करते हैं, V=IT हमारे पास था, H=VIT। अब यहाँ पे हम V की वैल्यू रखते हैं, V की वैल्यू क्या होती है, V=IR। तो यहाँ पे हम IR पुट करेंगे, H=IV यानी IRIT। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा V=I²RT। फाइनली फार्मूला क्या आ गया, यानी हीट प्रोड्यूस I²RT। अब इसको हम डिराइव करते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट स्टेट दैट द प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी I² ऑफ करंट गिवन टू रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी R, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, यानी तो ये हम फार्मूले को ऐसे डिराइव कर सकते हैं, यानी हीट इक्वल टू, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी स्क्वायर करंट के एंड रेजिस्टेंस के टाइम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टाइम हीट, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं किसी सर्किट में तो हीट भी बढ़ेगा, अगर हम ज़्यादा देर तक टाइम बढ़ाते हैं तब भी हीट बढ़ेगी, अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा हीट बढ़ेगी, क्योंकि ये इसके स्क्वायर है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बेसिक लाइफ में एप्लीकेशंस हैं। बिल्कुल इसके एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास।